हम सब जानते हैं कि हमारे घर या किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में कॉलम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हमारे घर के सुपर स्ट्रक्चर का लोड सब स्ट्रक्चर तक ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इसलिए आपको घर बनाते समय कॉलम पर खास ध्यान देना होता है। इनका प्रॉपर साइज रखना होता है, इनमें प्रॉपर सरिया डालना होता है, कॉलम के लिए एक अच्छी क्वालिटी का मेटेरियल यूज करना होता है और सबसे बड़ी बात कि हमें दो कॉलम के बीच की दूरी का खास ध्यान रखना होता है, कहीं ये ज्यादा ना हो जाए। और ज्यादातर लोग अधूरी जानकारी के कारण मकान बनाते समय बहुत सी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका खामियाजा उन्हें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। तो जो लोग अपना मकान बनवाने वाले हैं या बनवाने जा रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि आज मैं आपको मकान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ कि दो कॉलम के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यानी कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच की दूरी क्या रखनी चाहिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। इसके साथ साथ मैं कॉलम के बारे में G+3 यानी कि 4 मंजिला घर तक के लिए मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि कॉलम का साइज क्या होना चाहिए, कितना मंजिला घर के लिए कितना रखना है। दूसरा मैं ये भी क्लियर करूंगा कि किस साइज के कॉलम में कितना मोटा सरिया रहेगा और कितने नंबर ऑफ बार रहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो पूरी देखना, जानकारी पूरी लेकर जाइएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फिर चलिए समय को बचाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम दो कॉलम के बीच की दूरी की बात करें कि दो कॉलम के बीच ज्यादा से ज्यादा कितनी दूरी रखनी चाहिए, तो एक नॉर्मल रेजिडेंशियल बिल्डिंग में G+3 स्टोरी यानी कि 4 मंजिला मकान तक के लिए आपको दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस 4 से 5 मीटर के अंदर ही रखना है। यानी कि अगर फीट में देखें तो 13 से 16 फीट तक। इससे ज्यादा दूरी आपको दो कॉलम के बीच में नहीं रखनी है, नहीं तो आप पूरी जिंदगी अपने मकान में क्रैक से परेशान रहेंगे। हाँ, ये डिस्टेंस हाई राइज और कमर्शियल बिल्डिंग में बढ़ाया जा सकता है पोस्ट टेंशनिंग मेथड के द्वारा, पर क्योंकि यहाँ हम रेजिडेंशियल मकान की बात कर रहे हैं तो 4 मंजिला तक के मकान में दो कॉलम के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस 5 मीटर से ज्यादा नहीं रखना है या 16 फीट से ज्यादा। आइए अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप अगर ग्राउंड फ्लोर, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला और 4 मंजिला तक घर बना रहे हैं तो आपके कॉलम का क्या साइज रहेगा और इसमें सरिया क्या साइज का देना है। पर ये सब डिटेल जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डेप्थ में जानना चाहते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाहते हैं, देख लेते हैं कि अप टू G+3 यानी कि 4 मंजिला तक के मकान के लिए हमें कॉलम का क्या साइज रखना है और इसमें सरिया क्या देना है। तो सबसे पहले हम सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं कि अगर आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं तो दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस तो आपका 13 से 16 फीट तक ही होना चाहिए और कॉलम का साइज रखना है 9 इंच बाय 9 इंच का, यानी कि 230 बाय 230 mm का। और मीटर में देखें तो 0.23 बाय 0.23 मीटर का। 9 इंच बाय 9 इंच से कम आपको कॉलम का साइज कभी भी नहीं रखना होता और इसमें आपको कम से कम 4 बार देने हैं 12 mm डाया के। 12 mm से कम डाया का बार कॉलम में कभी भी यूज नहीं होता है, जिसमें जो स्टीरअप्स यानी कि रिंग रहेगी वो 8 mm के सरिये की बनेगी जो 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर रहेगी। सेकंड, अगर आप G+1 यानी कि 2 मंजिला घर बना रहे हैं तो फिर आपके कॉलम का साइज तो रहेगा 9 इंच बाय 12 इंच का, यानी कि 230 बाय 300 mm का। और इसमें 4 की जगह 6 बार आ जाएंगे 12 mm के ही और स्टीरअप सेम रहेगी 8 mm की 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर। थर्ड, अगर आप G+2 यानी कि 3 मंजिला घर बना रहे हैं तो कॉलम का साइज रखना है 12 इंच बाय 12 इंच का, यानी कि 300 mm बाय 300 mm का। और सरिया सेम रहेगा 6 बार 12 mm के, बस यहाँ पर कॉलम का साइज बढ़ जाएगा। और फोर्थ, अगर आप G+3 यानी कि 4 मंजिला घर बना रहे हैं तो कॉलम का साइज तो रखना है 12 इंच बाय 14 इंच का, यानी कि 300 बाय 350 mm का। और इसमें 4 बार तो रहेंगे 16 mm डाया के और 2 बार रहेंगे 12 mm के कम से कम। और जो रिंग रहेगी उसका डाया 8 mm की जगह 10 mm रहेगा और स्पेसिंग सेम रहेगी 150 mm यानी कि 6 इंच सेंटर टू सेंटर पर। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप अपने घर की 2D और 3D प्लानिंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको ये सभी चीजें प्रोवाइड करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है, आप डायरेक्ट उस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना प्लॉट साइज लिखकर। ओके फ्रेंड्स, तो कभी भी मकान बनाते समय आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है और दो कॉलम के बीच की दूरी 16 फीट से ज्यादा नहीं रखनी है। तो आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आपको अपना ड्रीम हाउस बनाने में मदद करेगी। अगर फिर भी आपकी कोई समस्या है तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा।